और यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हरिशंकर जैन जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आज सामने आई है, चौंकाने वाले वो मामले, वो तस्वीर सामने आई है, दिख रहा है कि पहले की तस्वीर क्या थी और अब की तस्वीर क्या है। ऐसे में जो टीम सर्वे के लिए गई थी, हरिशंकर जैन जी बताइए कितना डिफरेंस आप लोग पा रहे हैं, क्योंकि सील बंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी। अब ऐसे में कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, कैसे ये साबित किया जाएगा कि जो पहले की सर्वे रिपोर्ट थी और वो अब जो मौजूदा स्थिति है इस जामा मस्जिद के भीतर की, उसमें कोई अंतर नहीं आया है? कुछ बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले बता दो, रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट साइन 3 व्यक्तियों द्वारा की गई है। मिस्टर विनोद सिंह रावत, सुपरिटेंडेंट मेयर सर्किल, जुल्फिकार अली, डायरेक्टर मॉन्यूमेंट, एंड मिस्टर मदार सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर एएसआई। 3 रिस्पॉन्सिबल लोगों ने देखने के बाद साइन किया है और वो शब्द सुन लीजिए जो इसमें लिखे हैं। मैं उसका सारांश बता दे रहा हूँ कि इस मस्जिद में बहुत से एडिशन अल्ट्रेशन किए गए हैं। फर्श तोड़ी गई है, रिप्लेस की गई है टाइल से, और इसके बाद थिक लेयर लगाई गई है। इनामल पेंट बहुत तगड़ा किया गया है और उससे शार्प कलर का गोल्डन रेड और ग्रीन कलर का, जिससे कि मॉन्यूमेंट में काफ़ी चीज़ें छिपी हुई हैं। ये बातें एसआई रिपोर्ट की है। यही बात हम लोगों ने अपनी रूप में भी कहा है और जो एडवोकेट कमिश्नर के जी दरखास्त उसमें भी कहा है कि वहाँ पर पेंट कर करके सब मिटा दिए गए हैं और बहुत गहरा पेंट किया गया है। आप जानते हैं इनामी पेंट बहुत गहरा होता है, प्लास्टिक पेंट होता है, मोटा पेंट। जी हाँ, जो इसको कहते हैं आयल पेंट। हाँ। एकदम सब कुछ छिप जाता है। तो जब हम लोग गए थे देखने तो सारी दीवारों में जो पुराने चिन्ह थे उनको इसे पेंट कर दिया गया। फर्श पर जो चीज थी सब मिटा दी गई और पक्की टाइल लगा दी गई और सब इस रिपोर्ट में आया है। और इसीलिए ये चाहते जो बचा हुआ है, कुछ बच गया था या टूट के गिर गया था, वो सामने आ गया सर्वे में, तो चाहते उसको भी अब कंप्लीट कर दें, न दिखे। तो इसलिए ये जो लेकिन मांगी गई है। हरिशंकर जैन जी मुझे बताइए, कोर्ट ने एएसआई को कहा है कि आप विस्तृत जांच करें। कैसे वो जांच अब आगे पूरी हो पाएगी, क्योंकि मोटा प्लास्टिक पेंट लगाकर बहुत चीजें ढक दी गई हैं क्या? जी हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। जो पुराने हिंदू चिन्ह थे, देवी देवताओं चिन्ह थे, वो सब इनामिल पेंट से जो दीवारों उकेरे हुए थे वो मिटा दिए गए, उनको पेंट कर दिया गया है। अब आगे भी क्या होगा कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है। अभी तो बात यह है कि रमजान का महीना है, सफाई हो पेंट होना हो, तो पेंट की बात तभी रुकी है कि 4 को फैसला होगा। ये कहा सफाई हो और सफाई एएसआई करेगी। और एक बात और सुनिए, बड़ी साफ बात है, आज तक मुस्लिम पक्ष ने एएसआई को घुसने नहीं दिया। ये एएसआई का एफिडेविट है और ये हमारा भी क्लेम है कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, सबको उसके अंदर जाने का है। अंडर एएसआई एक्ट हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, यही क्लेम था। एएसआई कह रही है और लगातार एफआईआर हुई है और ये लोग एएसआई को जाने नहीं दे रहे थे, और खाली इसलिए कि अगर गए तो दंगा कर देंगे और गोली चल जाएगी। ठीक है हरिशंकर जैन जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और यहीं से मैं आगे जाना चाहूंगी राशिद शरीफ जी आपके पास आते हुए। जी बोलिए बोलिए। यही नहीं, इतना टेरर बना रखा था कि पूरे एरिया में सबके घर कटिया लगी थी, बिजली का कोई लाइसेंस नहीं था और सब बिजली यूज होती थी। तो पूरा का पूरा एरिया कोई घुस नहीं सकता था, मनमानी थी। मंदिर तोड़ दीजिए, हिंदुओं को मार दीजिए, जो चाहे कर लीजिए, सब कुछ जायज है, सब माले गनीमत है, ये चल रहा है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। राशिद शरीफ जी जरा ये बताइए कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार रंगाई पुताई पर अड़ा हुआ है? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? कोर्ट ने तो कह दिया कि साफ सफाई तक आप सीमित रहिए, लेकिन बार बार क्यों? और मरम्मत का काम भी हो जाता है, आखिर कौन से दरवाजे से भीतर घुसे और उसके बाद ये मरम्मत का काम किया गया, अंदर पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने का प्रयास होता है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अभी जैन साहब का बात सुन रहा था मैं। हाँ। जैन जी अभी कितनी उम्र बाकी है? जैन जी अभी क्या मतलब अभी कितनी उम्र बाकी है? अभी क्या मतलब है? कहीं के लिए ये मस्जिद का मसला है, कोई मंदिर का मसला नहीं होता। ये रमजान महीने, एक मिनट मैडम,
एक मिनट मैडम, रमजान का महीना है, यहाँ पे पूरा हर मुसलमान इबादत की चक्कर में नहीं, ये मंदिर का मसला नहीं है, ये मंदिर का मसला नहीं है, ये मस्जिद का मसला है। साफ सफाई होना जरूरी है, कलर होना जरूरी है, सहूलत होना जरूरी है, पानी का काम होना जरूरी है, बुजुर्ग आपके ऊपर शर्म करने का। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सेकंड, राशिद शरीफ जी मेरा सवाल सुनिए आप। राशिद शरीफ जी मेरा सवाल सुनिए, शराफत के साथ मेरा सवाल सुनिए आप। जो इमारत एएसआई संरक्षित है, बार बार वहां पर रंगाई पुताई की जिद पर क्यों अड़ा है मुस्लिम पक्ष, जब पता है कि वहां पर आपको नियमों का पालन करना है? स्ट्रक्चर पूरा बदलने का प्रयास किया गया और आप डरा रहे हैं, आप उनकी उम्र पूछ रहे हैं, क्या मतलब है इस तरीके से? घर अल्लाह पूरे कितनी उम्र बाकी है? अरे कितनी देर, अरे मैं कब तक रहूंगा, उन्होंने कब तक रहेंगे, दुनिया रहेंगी। आप जिद पर क्यों अड़े हैं? सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल दुनिया याद रखेंगी जिस तरीके से आप। अरे शरीफ साहब एक बार बताइएगा, अरे शरीफ साहब क्या वो आपकी जगह है? अरे वो जगह का मालिक कौन है? ये दुनिया, वो जगह का मालिक कौन है शरीफ साहब? अरे भाई शराफत की सुन लेते हैं, जगह का मालिक कौन है? आचार्य विक्रमादित्य जी आपको मैं मौका दूंगी, सुन लेते एक बार। लोगों को भड़काने की, अरे मेरी मस्जिद है, अरे तुम्हारी मस्जिद कैसे आ गई भाई? तुम्हारी मस्जिद कैसे आ गई? अरे ऐसा ही बोलने वाले। एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य जी एक सेकंड, मस्जिद में तुम राशिद शरीफ जी सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एएसआई संरक्षित इमारत है वो, यहाँ मेरी मस्जिद या मेरा मंदिर नहीं चलेगा, वो धरोहर एएसआई संरक्षित है, नियमों का पालन करना होता है। रंगाई पुताई की क्यों जिद कर रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए, किसी की उम्र नहीं पूछेंगे, धमकाएंगे नहीं, शराफत से बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम इज्जत करते, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम इज्जत करते करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तरीके से कोई भी है जो फैसला नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब अब कोर्ट में गुंडागर्दी चलेगी भाई हमारी, करनी पड़ेगी। नहीं कोर्ट में गुंडागर्दी चलेगी तुम्हारी, न्यायपालिका की बात नहीं मानेंगे बैठ के। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट, कोर्ट के बाबरी मस्जिद के मसले में भी कोर्ट को हम ऐसो बराबर तरजीह दिए, कोर्ट को बाबरी मस्जिद के मसले को भी हम कबूल करें, बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल करें। अगर इस तरीके से हर मस्जिद को टारगेट बनाते जाएंगे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करोगे भाई साहब? राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी से एक मिनट आचार्य जी, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद को टारगेट करते रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि वो एएसआई संरक्षित इमारत है, वहां के आसपास के लोकल लोग कह रहे हैं कि एएसआई टीम को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, डराया जाता है, और यहाँ पर उल्टा प्रहार कर रहे हैं। देखिए 2-3 बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आपके दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। राशिद शरीफ के नाम में शरीफ है लेकिन शराफत नहीं है। उन्होंने जिस तरह से हरिशंकर जैन जी की उम्र पूछ करके धमकाने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत के भीतर 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा मुल्क है, भारत से ज्यादा मस्जिदें ना पाकिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, ना अफगानिस्तान में है। तमाम इस्लामिक मुल्कों से ज्यादा मस्जिदें भारत के भीतर हैं और भारत के में मस्जिदों को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिन मस्जिदों को लेकर के ये बिलीफ है, ये आस्था है कि यहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, अगर हिंदू पक्ष इस बात को लेकर के कोर्ट के भीतर गए हैं तो कोर्ट के निर्णय को मान करके कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आपको पर्याप्त अवसर का सुनवाई का अवसर दिया है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलता है, साक्ष्य रखे जाते हैं, दलीलें रखी जाती है, वकील खड़े होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार कर लिया, जैसे लग रहा है एहसान कर दिया है क्या? भारत की धरती पर रहोगे, भारत की धरती पर खाओगे, भारत का संविधान मानना आपकी लिए मजबूरी है, जरूरी है। ये कोई सुविधा का विषय नहीं है, ये कोई इच्छा का विषय नहीं है कि हमने मान लिया तो एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं किया है, ना मान के दिखाओ कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट का फैसला। ये कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, बांध करके 4 लाठी और जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। गलतफहमी में मत रहना मौलाना, भारत की अदालतों का आपको सम्मान करना ही होगा, करना ही होगा। ये कोई मनचाहा नहीं है कि हमने मान लिया, और ये भड़काने की कोशिश मत करिए, देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश मत करिए। और मैं आग्रह करूंगा देख रहे दर्शकों से कि किसी मौलाना के भड़कावे में उकसावे में आकर के कोई गलती मत करना, संभल लो, गलती कर दी। अब उन लोगों ने गलती की थी, अब वो माफी मांग रहे हैं, संभल में कुछ लोगों ने गलती की थी। यही तो दिक्कत है, मेरी से कब बाहर निकलेंगे आचार्य